दुनिया में आए हैं, ये भी एक कर्म का खेल है, और उस कर्म के परिणाम के कारण ही हम छोटे बड़े गरीब अमीर हैं, दुखी सुखी भी उसी के कारण से हैं। ये पिछले जन्मों का ही परिणाम है कि कोई तो यहाँ बादशाह राजा बाबू सेठ साहूकार बना बैठा है, और कोई जो है खाक छानता है जंगलों की 2 वक्त की, जिसको रोटी भी नहीं है। कर्म का खेल है ये। लेकिन अब अगर हमने भुला दिया तो आगे हमारे लिए भी यही परिणाम तैयार होगा। ये बुद्धि है इंसान की, संसार के पदार्थों में लगा दी तो इसमें बड़ी बड़ी खोज कर ली। संसार के पदार्थों में खुशी ढूंढता, उनमें खुशी नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है किसी भी चीज में। कितना भी धन वालों से जाके पूछो, कितना ही धन हो जाए, शांति नहीं है। शांति किस चीज में मिलेगी? शांति मिलेगी नाम में, भक्ति में। बड़े बड़े संत महात्मा फकीर बल्कि इस नाम का रस जिसको आया, उन्होंने तो राज काज को ठुकरा दिया और जंगल की राह ली, और प्रभु की भक्ति करके उनको कितना। बलख बुखारे के बादशाह की बात सुनी होगी, बार बार प्रकरण आते हैं सत्संगों में। घर छोड़ दिया, किस लिए छोड़ दिया? अच्छे विचारों वाला था, प्रजा का हितकारी था, परोपकारी था, दानी था, पराक्रमी था, लेकिन उसको भी रास्ता नहीं मिलता था। थोड़े बहुत परोपकार के काम करता था, परंतु राजकाज के और दुनियादारी के कामों में इतना व्यस्त था, फिर भी वो सोचता था कि मैं प्रभु की भक्ति करता हूं। लेकिन जो आदमी सच्चाई की खोज के लिए निकलता है ना अपने सच्चे मन से, तो उसको जरूर वो चीज मिलती है। आप किसी चीज के लिए भी प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, चोरी डकैत भी लोग अपने लिए प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांग करते हैं। डाका मारने वाला भी सोचता है मेरा डाका अच्छा लगे, चोर कहता है कि घर वाले परिवार वाले सब सो जाएं, ठग भी कहता है कि ये किसी तरह से भूल में पड़ जाए और मेरी बातों में आके ये मेरे को सुपर्द कर दे अपना जो कुछ भी है। तो वो भी अपनी बुद्धि से ऐसा कर लेते हैं। रात को सोया था एक दिन, छत के ऊपर आवाज सुनता है, उठा, उठ के देखता है 2 आदमी छत पर है। बोला कि आप कौन हो? क्यों आए हो यहां पे, कैसे आए? कि हम ऊंट खोज रहे हैं, हमारे ऊंट खो गए। बोला राजमहल में ऊंट कहां से आएंगे, छत पर ऊंट कैसे चढ़ जाएंगे? बोला तो राजमहल में रह के भक्ति कैसे कर सकते हैं? हैरान हो गया सुन के। मैं इनसे क्या सवाल किया, इन्होंने मेरे से उल्टा क्या सवाल कर दिया। भूल गया। इतनी देर के बाद में क्या देखता है, आंखों से ओझल हो गए, कोई दिखाई नहीं दिया। राजा महल से बाहर आया, गली में देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कोशिश की वहां से निकल के बलख बुखारे का राज छोड़ दिया। कबीर साहब से आके दीक्षा ली, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना मुक्ति नहीं, भक्ति मुक्ति की ही युक्ति और जुक्ति है। उसमें यही समझाया जाता है। क्यों कह देते हैं तप बड़ा नहीं है? तप करने में बहुत समय लगेगा, एकांत में जाओगे, अच्छी बात है, आदमी के विचार इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन क्या करेगा तप करके? कितने वर्ष बिताने के बाद वो उन रूहानी ऊंची मंजिलों तक नहीं पहुंच सकता, परंतु गुरु की शरण में और सत्संग में जाने से जो बातें उसको सालों में पता लगनी चाहिए, वो तो घंटे आध घंटे में ही बखान करके उनका रास्ता बड़ा सुलभ और सस्ता करके उनको समझा देते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।